भारत एक विकासशील देश है। अगर हम किसी घर, समाज या देश की तरक्की चाहते हैं तो किसी भी तरह की बाधाएं अगर उत्पन्न होती है तो उसे टालना चाहिए, उससे हटाना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहिए। तभी हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा देश तरक्की कर पाएगा। हमारे देश में ऐसे ही कई प्रथाएं हैं जिसके कारण हमारा देश आज भी कई देशों से पीछे रह जाता है। हम उस देश की विकास की बात कैसे करें जहां की कुछ आबादी अभी भी पर्दे में रहती है। पर्दा प्रथा एक बहुत ही बड़ा कुप्रथा है हमारे समाज के लिए। घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। महिलाओं में पर्दा प्रथा काफी पुरानी है। पुराने समय से महिलाएं गांव में भी बिना चेहरा ढके काम नहीं करती थी। पुराने प्राचीन वेदों में एवं ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कहीं भी विवरण नहीं है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में लोगों को विवाह के समय कन्या की ओर से देखने को कहा गया। इस समय भी महिलाओं में बिना पर्दे के ही रह सकती थी। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी कहीं भी पर्दा प्रथा का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ भी पर्दा महिलाओं के लिए नहीं था। जातक कथाओं की रचनाओं में कहीं कहीं स्त्रियों में पर्दे में रहने का उल्लेख मिलता है। अजंता और खुजराहो की कलाकृतियों में भी स्त्रियों के बिना घूंघट को दिखाया गया। यहाँ से हुआ पर्दा प्रथा की शुरुआत। जब मुस्लिम शासक भारत आए तब यहाँ स्त्रियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले रेप भी हमारे यहाँ कहीं नजर नहीं आता था। हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ छल तो नजर आता था पर रेप नहीं था। पर्दा प्रथा की शुरुआत मुगल काल से शुरू हुई। लोगों के बाहरी आक्रमणकारियों से स्त्रियों को बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। हिंदू स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से महिलाओं को सुरक्षा देना अब काफी जरूरी हो गया था। आए दिन महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके कारण पर्दा या घूंघट प्रथा की शुरुआत हुई। मुस्लिम समाज की स्त्रियों में भी पर्दा प्रथा था, तो हमारे समाज ने भी खुलेपन को रोकने के लिए अपनी महिलाओं को बुरी नजरों से बचाने के लिए इसे लागू किया। घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा ये काफी पहले से चली आ रही है और आज भी चल रही है और आगे कितना चलेगी ये पता नहीं, लेकिन मैं जवाब दूंगी। मुझे इसके इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, बस अभी की बात करूंगी। घूंघट लेने के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ों का सम्मान देने के लिए लिया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या फिर जो घूंघट नहीं लेती वो क्या बड़ों का सम्मान नहीं करती? और ये कैसी प्रथा है सम्मान देने की जो सिर्फ शादी के बाद ही दिया जाता है? शादी के पहले तो कोई लड़कियां घूंघट नहीं लेती, तो क्या वो अपने से बड़े, अपने पिता, चाचा, भाई का सम्मान नहीं करती? और जब शादी होती है तो पूरे परिवार के बड़े बुजुर्ग लड़की को आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पे आते हैं। वहां पे भी तो लड़की बिना घूंघट के ही होती है। तब तो सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखने ही आते हैं। और फिर जैसे ही लड़की शादी करके घर जाती है तो वहां घूंघट शुरू हो जाता है। ऐसा दुगलापन क्यों होता है हमारे समाज में? इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगी। अगर घूंघट बड़ों को सम्मान देना ही है तो फिर महिलाओं को उन्हीं से घूंघट लेने की क्यों कहा जाता है जो सिर्फ खुद के परिवार से ही हैं? जब महिलाएं किसी बाहरी गांव में जाती हैं या शहर में जाती हैं, अनजान बड़े बुजुर्ग से मिलती हैं, तो उनका घूंघट तो नहीं लिया जाता। क्यों? वहां पे वो बड़ों का सम्मान नहीं करती। आप सोचिए, अगर आपके गांव की सरपंच महिला बन जाए और वो घूंघट में रहेगी तो कैसे कोई उनको अपने गांव की समस्या बताएगा? सरपंच का पद एक प्रकार से गांव का मुखिया का होता है, और अगर मुखिया ही घूंघट में हो तो फिर कैसे गांव का विकास होगा? और मैं तो सिर्फ सरपंच की बात कर रही हूँ। अब आज बड़े बड़े पोस्ट पे स्त्री पहुंच चुकी हैं, महिलाएं पहुंच चुकी हैं। ये कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है और वो घूंघट में रहेंगी, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पुरुषों की गंदी नजर से बचने के लिए घूंघट लिया जाता है, तो फिर महिलाओं की गंदी नजर से बचने के लिए पुरुषों को भी कुछ पहनना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि घूंघट प्रथा, बुर्का प्रथा को अब खत्म किया जाना चाहिए और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को भी पर्दे में छिपकर उसकी दुनिया को सीमित नहीं करना चाहिए। आज हमारा देश काफी विकास कर रहा है। आप उस घर का उदाहरण लीजिए जहां औरतें घर से निकलकर बाहर की दुनिया देख रही हैं, बाहर की दुनिया संभाल रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, पढ़ लिख कर वो बड़े पद पर अपना पद संभाल रही हैं। क्या वो पर्दे में रहती तो उस घर का विकास होता? इसलिए आप लोग भी इस चीज को हटाइए समाज से। और पर्दा होना चाहिए या नहीं, ये मेरे तरफ से तो ये गलत है। आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये पर्दा प्रथा सही है? अगर सही नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, वहां तक पहुंचाइए जहां ये पर्दा प्रथा पूरे प्रचलन में है, ताकि वो समाज से हट सके। क्योंकि अगर पर्दा हटेगा तभी दुनिया देख पाएंगे वो।
इसीलिए उनको पर्दे से बाहर कीजिए।